चलते हैं आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास। एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़े हमारे साथ। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। क्या मिड कैप स्मॉल कैप में अब क्लियरली वो जो हम काफी समय से डिस्कस कर रहे थे कि शायद थोड़े से बबल्स बन रहे हैं, क्या अब मार्केट उसके मतलब उसके हिसाब से एक्ट कर रहा है? क्या अब वार्निंग आ रही है कि अब आप मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा अगर लाइट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा? क्लियरली जहाँ तक मिड कैप्स स्मॉल कैप्स, स्पेशली स्मॉल कैप्स का सवाल है, क्योंकि मिड कैप्स भी अभी देखेंगे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बड़ा हो चुका है। तो स्मॉल कैप्स का जो स्पेस है जहाँ पे एक्चुअली कंसर्न्स इलिक्विडिटी के आते हैं, तो वहाँ पे जो करेक्शन आना था वो आना चालू हुआ है। एंड जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं एंड फंडिंग के इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे ब्रोकर के फंडिंग बुक्स काफी हद तक फुल है और इंक्रीमेंटल फंडिंग मिलना भी मुश्किल हो रहा है, तो उस हिसाब से एक टेक्निकल करेक्शन आना स्मॉल कैप्स में काफी हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट था और वो अभी आ रहा है। और ज्यादातर स्मॉल कैप्स में होता ये है कि लिक्विडिटी ड्राई अप बहुत क्विकली हो जाती है, तो उस हिसाब से करेक्शन बहुत तेजी से आती है। तो अगर आप देखेंगे आज सुबह भी काफी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, वो 10% डाउन हो चुके थे, थोड़ा बहुत रिकवर किए हैं, बट ओवरऑल स्मॉल कैप करेक्शन का जो ट्रेंड है ये अभी मुझे लगता है कि थोड़े और दिन तक चलेगा, बट ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं लगता है। आई फाइंड दिस मोर टू बी अ टेक्निकल करेक्शन रादर देन अ फंडामेंटल। ओके, बट जैसा भी हो नवीन जी, ये जो करेक्शन है, जो पैसा एग्जिट कर रहा है इन स्टॉक्स पे से, ये 2-3 स्पेस जो कि लार्ज कैप में इसका पॉसिबल डेस्टिनेशन होंगे, वो क्या होंगे? क्या बैंक्स, और बैंक्स में भी क्योंकि पीएसयू चल चुके थे और एक चेस करने के लिए स्पेस प्राइवेट बैंक्स में था, क्या वो, और स्पेशली अगर एनबीएफसीज में सॉफ्टनेस आती है तो भी क्या बैंक्स ही टारगेट रहेंगे? अल्टीमेटली योर व्यू ऑन बैंक्स एंड स्पेशली ऑन प्राइवेट बैंक्स। जहाँ तक बैंक का सवाल है और जो आज के डेट में जो मार्केट में जो ट्रेंड है, जहाँ पे एनबीएफसी में जो नए रिस्क जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि जो अगर हम कंप्लायंस का गोल्ड स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो बैंक्स और वो भी प्राइवेट बैंक्स में ज्यादातर कंप्लायंस वाइज गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो वहाँ पे चैलेंजेस रेगुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है काफी कम आ सकते हैं, तो उस हिसाब से बिजनेस कंटिन्यूटी के चैलेंजेस लगभग जीरो है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में जहाँ पे वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, ग्रोथ के बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत जो सेक्टर वाइज चैलेंजेस है वो है लाइक इनकॉर्पोरेशन एंड अदर्स, बट वो सबके लिए लागू है। तो उस हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है कि अभी जो फ्रेश जो एलोकेशन हो रहा है ये काफी देर तक बरकरार रह सकता है, क्योंकि मल्टीपल रीजन है जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ग्रोथ का बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, क्वालिटी का कंफर्ट है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि काफी तेजी से एलोकेशन बढ़ेगा। एक और स्पेस जहां पर काफी शानदार मूव्स रहे हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका, और कोई प्रेफर्ड पिक्स यहाँ पर? सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स का जो स्पेस है ये मतलब हमेशा से मतलब स्टॉक स्पेसिफिक स्पेस रहा है। यहाँ पे कभी कभी लार्ज कैप्स अच्छे करते हैं, कभी कभी सिलेक्ट स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे करते हैं, बट इन जनरल अगर ये सेक्टर को हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। और अगर हम देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में, लास्ट ईयर जब हम स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था फार्मा सेक्टर पे वो पॉजिटिव ही था, तो यहाँ पे अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। तो अगेन ये सेक्टर में लार्ज कैप्स में कंफर्ट है हमको, फॉर एग्जांपल लेट्स से सन फार्मा हो गया या डॉक्टर रेड्डीज भी हो गया, तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है एंड ग्रोथ पोटेंशियल भी मुझे ठीक लगता है। तो उस हिसाब से जो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं दी ओवरऑल बिजनेस फंडामेंटल्स, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी में अर्निंग्स कटने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो है एंड अर्निंग्स अपग्रेड की संभावना थोड़ी ज्यादा है। तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है फार्मा में। तो ये मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से प्रेफरेंस लार्ज कैप के में ही रहेगा कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स।
अच्छा नवीन जी, इस बार की जो मंथली सेल्स फिगर्स थे, चाहे वो टू व्हीलर सेगमेंट में हो, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हो, कैसी लगी आपको? और बाजार ने तो थम्स अप दिया है। ज्यादातर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए, एंड सिर्फ मगर आप टाटा मोटर्स को देखिए, आप मारुति को देखिए, आप M&M को देखिए, अभी ऑटो में चेस करने लायक स्पेस, मैं जब ऑटो बोल रहा हूं तो मैं सब कुछ का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं, दैट पैसेंजर, कमर्शियल, टू व्हीलर सेगमेंट, बैटरी स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, इनमें से ज्यादा स्पेस कहाँ पर बचा है चेस करने लायक? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, अगर आप देखेंगे इसमें जैसे देखते हैं पैसेंजर व्हीकल है, टू व्हीलर्स है, और इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल्स है, राइट। तो पैसेंजर व्हीकल जो सेगमेंट है, ये जनरली अगर आप देखेंगे तो जैन से मार्च का जो पीरियड होता है, ये टिपिकली लास्ट क्वार्टर होता है, राइट। दिसंबर के महीने में ऑब्वियसली थोड़ी सी सॉफ्टनेस होती है, एनुअल प्लांट शटडाउन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, एंड लास्ट क्वार्टर में एनुअल टारगेट्स का काफी ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम्स ऑल्सो जनरली पिकअप। तो ये मेरे हिसाब से कोई नया आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेंड नहीं है, ये दिस इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स। हालांकि ऑफ कोर्स नंबर्स कंटिन्यू टू बी प्रीटी गुड। इसके अलावा यहाँ पे थोड़े बहुत और बेनिफिट्स आए, जैसे कि टाटा मोटर्स में देयर हैज बीन अ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, जहाँ पे कंपनी को स्प्लिट करके दो कंपनीज लिस्ट करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, तो वो इफेक्ट पूरे ऑटो सेक्टर पे भी आया। जैसे टाटा मोटर्स में है तो ऑब्वियसली M&M में भी संभावना है कि वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग की पोटेंशियल काफी ज्यादा है। जब ये स्टॉक्स रीरेट होते हैं तो ऑब्वियसली इट हैज अ इफेक्ट ऑन दी अदर स्टॉक्स इन द सेक्टर ऑल्सो, तो उसके हिसाब से मारुति भी थोड़ा सा ठीक कर रहा है। तो ओवरऑल मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऑटो सेक्टर के जो नंबर्स है, नंबर्स कोर्स अच्छे हैं, बट दोज आर ऑल्सो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स। बहुत ज्यादा मतलब इसमें टू टेक special out of it is very difficult to say, but overall the sector trends they continue to remain strong, तो उस हिसाब से पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट अच्छा कर रहा है। यहाँ पे जहाँ तक एलोकेशन का सवाल है, तो मैं ये मानूंगा कि जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है, ऑटो एंसिलरी स्पेस ने इतना अच्छा नहीं किया है जितना जो रिसेंट जो रनअप में वेदर वी टॉक अबाउट पैसेंजर व्हीकल या टू व्हीलर सेगमेंट में जितना अच्छा किया, जैसे बजाज ऑफ कोर्स हैज डन फिनोमिनली वेल, टाटा मोटर्स, M&M सबने काफी अच्छा किया। उस हिसाब से जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है, ये थोड़ा लैक किया है, एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी थोड़े से मल्टीपल्स भी थोड़े से रीजनेबल हुए हैं, राइट, कंपेयर टू व्हाट दे वर। सो ऑटो एंसिलरी स्पेस पे ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये स्पेस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और ये नेक्स्ट 6 महीने में ये स्पेस काफी अच्छा रिटर्न। ओके, तो ऑटो एंसिलरीज एक पॉकेट रहेगा जहां पर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। टेक्नोलॉजी पर अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी नवीन, कंसिडरिंग ऑफ कोर्स आज एक दिन का मूव है, लेकिन उम्मीद तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, रेट कट साइकिल अमेरिका में जल्द शुरू होता हुआ दिखाई देगा, मार्च नहीं तो जून से ही, एंड वी आर नॉट दैट फार कंसिडरिंग हम अब फरवरी में आ चुके हैं। क्या एक्सपोजर लेना शुरू करेंगे, और दिग्गज वर्सेस मिड कैप्स किस पर प्रेफरेंस रहेगी आपकी? जहाँ तक IT सेक्टर का सवाल है, वहाँ पे जो इन्वेस्टेबल कैंडिडेट्स जो वैल्यूएशन के हिसाब से बनते हैं वो दिग्गज ही लगते हैं, क्योंकि मिड कैप स्पेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और रहेंगे, लेकिन वहाँ पे वैल्यूएशन के चैलेंजेस मुझे लगता है कि थोड़े ज्यादा सीरियस हो गए देन वी वर लुकिंग एट। तो दिग्गज ऑफ कोर्स बेटर लगते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। जहाँ तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो मैं बोलूंगा कि ये सेक्टर से अभी भी क्लैरिटी आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि ये साल में इम्प्रूवमेंट आने की संभावना काफी ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। थोड़े बहुत जो इनिशियल कैंपस लेवल पे जो हायरिंग की एक्टिविटी लग रही है, वो भी थोड़ा सा मतलब पिकअप कर रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिख रहा है। लेकिन जब तक कंपनीज अपना गाइडेंस क्लियर कट देती नहीं है, तब तक ये इस चीज पे क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं आएगी, और वहां पे थोड़ी सी आशंका है कि थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है एज फार एज गाइडेंस इज कंसर्न्ड। तो मैं थोड़ा और वेट करूंगा IT सेक्टर में एलोकेशन करने के लिए, क्योंकि ये सेक्टर टिपिकली इज अ 14-15% काइंड ऑफ अ रिटर्न सेक्टर। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए तो फ्रेश निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी आई वुड वेट एंड वॉच टिल गाइडेंस की क्लैरिटी आए।
ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए आप एक काम करते हैं,